मैं इस समय पर आपके बीच जो चर्चा लेकर के बैठा हूं वो चर्चा है, अगर आपने उसे थोड़ा सा मस्तिष्क लगा करके समझ लिया तो आपकी बहुत गुत्थियां सुलझ जाएंगी। इसीलिए आपसे मेरा विनम्रता से आग्रह है कि आप अपना मस्तिष्क बहुत अच्छे से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामान्यतया समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामान्यतया समझ में आती नहीं हैं। इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी पुस्तिका है महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की लिखी हुई। उस पुस्तिका का नाम है व्यवहार भानु। बोलो एक बार, क्या नाम है? आपको याद हो जाना चाहिए कुछ पुस्तकों का नाम। वो यहाँ पर उपस्थित है, जिसको चाहिए जरूर लेना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह पुस्तक पठन पाठन व्यवस्था की तीसरी पुस्तक है। अर्थात शुरुआत के समय में वो पुस्तक हमें पढ़नी ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ी है तो समझो आप ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते। ये नोट कर लो अपने मस्तिष्क में। ठीक से व्यवहार करने के लिए हमको वो पुस्तक पढ़नी है। इसीलिए ब्रह्मचारियों को आरंभ में पढ़ा दी जाती है गुरुकुल में। उस पुस्तिका में महर्षि दयानंद जी महाराज ने 4 बिंदु लिखे हैं। उनको आप बड़े ध्यान से सुनना और हो सके तो याद कर लेना। और अगर ऐसा हो तो और अच्छी बात है कि आप कोई पेन, डायरी, कोई नोटबुक लेके बैठा करो तो और अच्छी बात है, क्योंकि प्रवचन ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ता है। यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है मेरे पास कि और कुछ आपको तरीके से कोई इंस्ट्रूमेंट से तरीके से समझा दूँ। इसीलिए प्रवचन को ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ता है। तो वहाँ 4 बिंदु लिखे हुए हैं। पहले बिंदु का नाम है श्रवण, दूसरे बिंदु का नाम है मनन, तीसरे बिंदु का नाम है निधिध्यासन, और चौथा क्या है? साक्षात्कार। मैं इसीलिए रुका ताकि आवाज आए कहीं से, क्योंकि अगर आपने ये नहीं जाना है तो क्या जाना है फिर आपने? सबसे पहले आप ये देखिए कि साक्षात्कार क्या है। तो साक्षात्कार है व्यवहार। जोर से बोलो एक बार, क्या है? हम व्यवहार कब करेंगे? जब हमारा मस्तिष्क व्यवहार करने के लिए स्वीकृति देगा। हमारा मस्तिष्क निर्णय करेगा कि अब हमें यह करना है। लेकिन मस्तिष्क निर्णय कब करेगा? जब पहले मनन करेगा। और मनन कब करेगा? जब पहले सुनेगा। अगर सुनेगा ही अच्छा नहीं तो व्यवहार अच्छा नहीं कर सकता है। इसीलिए सुनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जो अच्छा नहीं सुनता है वो अच्छा बोल भी नहीं सकता है। इसीलिए सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आप सुन क्या रहे हो। अरे आप क्या सुन रहे हो? मेरा देश क्या सुन रहा है? इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं सरलता से। आपके घर में अगर कोई बच्चा गाली अपशब्दों का प्रयोग करता है तो आप क्या कहते हैं उससे? मैंने प्रश्न शायद आपकी समझ में आया हो, नहीं आया हो, मैं उत्तर देता हूं, समझ में आ जाएगा। कई बार उत्तर से भी प्रश्न समझ में आता है। उत्तर है, उस बच्चे को जैसे ही वो गाली देता है तो पूछते हैं कहां से सीख कर आया है। बोलो हां या ना, जोर से बोलो। क्योंकि हमारे घर में तो कोई गाली देता नहीं। अगर हमारे घर में अगर कोई बालक गाली दे रहा है तो उसने इन शब्दों को कहीं ना कहीं से, बोलो जरा, सुना होगा। और अगर आपने ऐसा ही अपने मस्तिष्क में डाला तो शायद है आज आपको मेरी चर्चा का पूरा आनंद आएगा। फिर से सुनो एक बार। श्रवण है, पहले सारा का सारा काम सुनना है। और श्रवण शब्द को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो यहां श्रवण का अर्थ केवल सुनना नहीं है, यहां श्रवण का अर्थ जानना है। जोर से बोलो एक बार, क्या है? हम सुनते हैं कानों से, हम आंखों से देखते हैं, यह भी जानना है।
अर्थात ज्ञानेंद्रियों से जो जानकारी हमें अर्जित होती है वो सारी की सारी दे दी जाती है अंदर, और अंदर उसका मनन होता है, फिर उसी के आधार पर निर्णय होता है, और निर्णय के आधार पर हम कर्म करते हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन सब का सारा आधार अगर कोई है तो वो ज्ञान है। इसीलिए जिसका ज्ञान अच्छा होता है उसका कर्म भी, बोलो जरा, अच्छा होता है। मैं और थोड़ा दूर तक ले चलूंगा आपको, अगर आपने मुझे साथ दिया तो। आज आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताने का प्रयास करूंगा कि दिमाग की गुत्थियां खुल जाएं, आनंद आ जाएगा। कंप्यूटर में यही 3 बातें होती हैं। हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस बात पर काम करता है, तो ध्यान से सुनना। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं आज, युवा उत्तर देंगे जिन्होंने कंप्यूटर के सिस्टम को ठीक से जाना है। कंप्यूटर में 3 बातें होती हैं, वहां 3 बिंदु हैं, यहां 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु होता है इनपुट, दूसरा बताओ, जिन्होंने आउटपुट बताया है वो गलत है। आनंद लो जरा, पता तो तभी चलेगा ना। बोलो किसी को पता हो दूसरा क्या है? दूसरा प्रोसेसिंग है, तीसरा आउटपुट है। पहले इनपुट होता है कंप्यूटर में अनेकों साधनों से, फिर उसका प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद फिर उसका आउटपुट होता है। अरे आउटपुट उस कंप्यूटर के द्वारा निकलने वाला रिजल्ट है, और वो तभी निकलेगा जब आप इनपुट करेंगे। अगर इनपुट खराब हो गया है तो आउटपुट भी, बोलो जरा, खराब हो जाएगा। एक बात और सुनो, ये सैद्धांतिक बात कर रहा हूं मैं अभी, उसके बाद में व्यवहार की ओर आपको ले चलूंगा, क्योंकि पहले सूत्र तो पता होने चाहिए। हमारा सूत्र है, हमारे पास क्या है, मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा बिना साधन के कोई काम नहीं कर सकता। ध्यान देना जरा, आत्मा बिना साधन के काम नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने आत्मा को कर्म करने के लिए ये शरीर रूपी साधन दिया है। और आपने शायद एक सूत्र पढ़ा होगा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर साधन है, लेकिन हमने इसको और भी बारीक कर लिया, और भी अंदर जाकर देख लिया, तो पता क्या चला कि हमें 3 साधन मिले हुए हैं आत्मा को कर्म करने के लिए। पहले साधन का नाम है ज्ञानेंद्रियां, दूसरे साधन का नाम है अंतःकरण, और तीसरे साधन का नाम है कर्मेंद्रियां। ये 3 चीजें हैं। पहले ज्ञानेंद्रियां ज्ञान अर्जित करेंगी, फिर अंतःकरण में प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के बाद जो निर्णय होगा बस वही हमारे व्यवहार में उतरेगा। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? कोशिश करो, अगर पहुंच जाए तो आनंद आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके धरातल तक पहुंच सकूं। फिर से ध्यान दो, अगर आप मेरी बात पहुंच गई है आपके पास, तो एक बात और सुनो जरा अच्छे से बिठाने के लिए। हम जो जानते हैं हम केवल उसी के आधार पर कर्म करते हैं। हम जिस विषय को जानते नहीं हैं, हम उस विषय की कोई गतिविधि, कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमने अंग्रेजी भाषा सुनी नहीं है, तो हम अंग्रेजी भाषा कभी बोल नहीं सकते। हमने जो भाषा सुनी है हम उसी भाषा को बोलेंगे। और एक प्रश्न और थोड़ा सा घुमा करके बोलता हूं। एक सरल प्रश्न करूंगा, एक कठिन प्रश्न, ताकि आप तक मेरी बात पहुंच जाए। कंप्यूटर वाले पहला उत्तर तो थोड़ा सावधानी से नहीं दिया था, इस बार थोड़ा हो सकता और सावधानी से दे दे। ये बहनें भी बोला करें। आप फिर से सुनो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं परीक्षा कर रहा हूं। कंप्यूटर में अगर हमारे पास एक रंग है, 1 कलर ओनली, एक रंग है, इनपुट में एक रंग है, तो आउटपुट में कितने रंग आएंगे? लगाओ जरा दिमाग का एक्सरसाइज कर लो। मैं तो केवल आपके पास इनपुट की बात कर रहा हूं। जो रंग आपके पास दिया है, पर इस भैया के लिए ताली बजाओ जोरदार कि इन्होंने दिमाग लगा करके कुछ और
ज्यादा बोलने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया। सुनो, अगर आपके पास इनपुट में एक रंग है तो बदले में आपके पास एक ही रंग आएगा। लेकिन अगला एक कठिन प्रश्न है, अगर आपके पास इनपुट में 2 रंग हैं तो बताओ कितने आएंगे? अब बोलो बोलो जरा, जिसको मालूम है। अरे आउटपुट में 3 रंग आएंगे, 3, 2 सीधे सीधे आएंगे और एक मिक्सअप करके आएगा। इसीलिए आप एक बात नोट करो, अगर आप हिंदी जानते हैं, सुना है तो हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, और दोनों का खिचड़ी बना करके भी बोल सकते हैं। अब आपने तय करना है कि सही जानकारी लेनी है कि गलत जानकारी लेनी है। अगर सही जानकारी है तो आपके कर्म भी सही होंगे, और गलत जानकारी है तो आपके गलत भी कर्म होने की संभावना है। अब हमने सही कितना प्राप्त किया है, गलत कितना प्राप्त किया है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी के सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो बहुत गलत हो गए हैं। ध्यान देना जरा। आपको क्या लगता है कि ये जानकारी आती कहां कहां से है? तो मैं सारांश में बता रहा हूं, और चूंकि यहां आप बहुत सुन रहे हैं, ज्यादा अच्छा हो कि आधा घंटा ना सुन करके 2-3 घंटे एक ही को सुनो, वो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा प्रभावी होगा, ताकि वो अपनी बात ठीक से कह सके, उनको समझ सको। हमारे पास, फिर से सुनो, हमारे पास अपनी निजी कोई जानकारी नहीं है। फिर से सुनो और बिठाओ दिमाग में, विरोधी लगे तो कल तक हूं मेरे पास, बैठ के बात करो। ज्यादा अच्छा होगा आप प्रश्न लाओ, घूम घूम करके लाओ, कहां आपके प्रश्न हैं। हम भी जानना चाहें कि आखिर मेरे देश में चल क्या रहा है। किसी भी मनुष्य के पास अपनी निजी कोई जानकारी नहीं है, सारी की सारी जानकारी इकट्ठी की हुई है। बोलो हाँ या ना। और जब इकट्ठी की हुई है तो सब सही होगी क्या? अच्छे स्रोतों से प्राप्त करोगे तो अच्छी होगी। अरे बोलो, गलत स्रोतों से प्राप्त करोगे तो गलत होगी। फिर से सुनो, इसको सिद्ध करता हूं। ये मेरे हाथ में क्या है? जोर से बोलो। कहीं आप में से कोई ये तो नहीं सोच रहा कि अब समझ में आया ये व्यक्ति आगरा से ही आया है। ये पूछ रहा है ये क्या है? अरे बोलो क्या है? मोबाइल है। अब प्रश्न आ रहा है, संभालना, और आपको फिर मेरी चर्चा में आनंद आएगा। ये मोबाइल है, इसे आप पहले से ही जानते हैं या कभी ना कभी किसी ने बताया था? उत्तर आपका तेजी से आना चाहिए, जितना मैं प्रवास से आपसे बात कर रहा हूं। कभी ना कभी किसी ने आपको बताया था। अरे जब मोबाइल के बारे में आपको पता नहीं है तो अब आप सारी जानकारी को एक बार परख लो, चाहे गणित हो, साइंस हो, भूगर्भ हो, इतिहास हो, धर्म हो, कर्म हो, वो आपकी अपनी जानकारी है कि इकट्ठी की हुई है। बोलो जरा, वो सारी जानकारी इकट्ठी की हुई है। और दुर्भाग्य है मेरे देश का कि वो वातावरण नहीं रहा कि जब कभी एक ही सिद्धांत सनातन पढ़ाया जाता था। अब तो यहाँ तमाम पढ़ाए जा रहे हैं, इसीलिए गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ सब खिचड़ी पक रही है। यहाँ खिचड़ी, ईश्वर के बारे में बवाल खड़ा कर दिया, आत्मा के विषय में तमाम भ्रांतियां उपस्थित कर दी, मनुष्य के जन्म के विषय में तमाम भ्रांतियां इकट्ठी कर दी। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? अरे जिस देश के अंदर गाय की रक्षा करना भी धर्म माना जाता हो, और धर्म के नाम पर गाय की रक्षा की जाती हो, गाय की हत्या की जाती हो धर्म के नाम पर, बताओ निर्णय कैसे करोगे सही क्या है और गलत क्या है? मेरी बात पहुंची क्या आप तक? गाय की रक्षा करना भी धर्म है, और गाय धर्म के नाम पर काटी भी जा रही है। सही क्या है कैसे पता करोगे? क्योंकि हम तो सुन रहे हैं, समझ कर रहे हैं, और ना ही हम विरोध करने को तैयार हैं। अगर आपको कहीं कुछ अच्छा दिखाई देता है,
धर्म के नाम पर या सामाजिक व्यवस्था के नाम पर अगर आपको कहीं कुछ अच्छा दिखाई देता है, चाहे वो नारियों के सम्मान की बात हो, चाहे दलितों के उद्धार की बात हो या राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात हो, इसका सारा श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है। अगर वो नहीं होते तो यहाँ वातावरण बिगड़ चुका होता है। इसीलिए आओ, मैं आपको धीरे धीरे ले चल रहा हूं। महर्षि दयानंद ने कहा पहले ठीक ठीक से जानो और जानकर अपनी बुद्धि भी इस्तेमाल करो, और बुद्धि इस्तेमाल करके निर्णय करो, निर्णय करने के बाद व्यवहार करो, और व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, इसके लिए ही जानकारी दी जाती है। फिर से सुनो, अगर कोई बच्चा पढ़कर बदतमीजी करता है तो बोलो पढ़ना सार्थक कि निरर्थक? बोलो। अच्छा, आपने उत्तर बहुत बढ़िया दिया है और आप उत्तर बहुत अच्छा देते हैं, पर मैं आपसे अब पूछ रहा हूं, बताओ मेरे देश की पढ़ाई ज्यादातर सार्थक है या निरर्थक है? हाँ, ये और जोर लगाकर बोलना चाहिए था आपको, ताकि ये पता चले कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा युवा कहाँ जा रहा है, जिसे न चलना आता है, न खाना आता है, न पीना आता है, न व्यवहार करना आता है, और धर्म कर्म की तो पता ही नहीं है, उसे कुछ नहीं आता है। और मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं आपको यथार्थ का दर्शन करा रहा हूं। अब मेरे देश को ज्यादा कुछ आता जाता, और आता जाता आएगा कहां से, यहां भटका ही दिया गया है। चलो, अब मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाता हूं, उस प्रसंग को सुनो, और अगर आप थोड़ी देर डटे रहे तो और सुना दूंगा। ये तो आपकी उपस्थिति पर है, क्योंकि आचार्य जी ने माहौल ही ऐसा बना दिया है। सुनो, मैं आपके सामने एक प्रसंग रख रहा हूं, और बहुत ध्यान से सुनना, मनोवैज्ञानिक प्रसंग है। हम लोग जो सुन रहे हैं, और अगर एक तरह से सुन रहे हैं तो हम गलत सुन रहे हैं तो गलत को ही सही मानेंगे। बोलो बराबर है कि नहीं? और अगर हमने सही सुन लिया है, देखना जरा सौभाग्य दुर्भाग्य कैसा है। एक बच्चा ऐसा है जो किसी अच्छे आचार्य, जैसे आचार्य प्रशांत जी हैं, इनके माध्यम में संपर्क में आ गया है, तो उसने सही जान लिया, जन्म से ही सही जान लिया, ये सौभाग्य की बात है। और किसी ने जन्म से ही गलत जान लिया, ये दुर्भाग्य की बात है, घोर दुर्भाग्य है। और कभी ऐसा संयोग हो गया कि पहले से गलत जान लिया है, और कभी आर्य समाज के संपर्क में आ गया तो थोड़ा सही जानने लगा, तो ये समझो ये उसके लिए चुनौती भरा काम है कि वो बुद्धि का इस्तेमाल करके निर्णय कर ले कि पहले मैं सही था कि अब सही हूं। कैसे निर्णय करेंगे? तो सुनो, एक प्रश्न है कि मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है? मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है? तो मैं पहले आपको बाजार में कुछ दुकानों पर घुमा के लाऊंगा, और आप एक एक दुकान की विचारधारा से परिचित होना। तो हमने एक लोगों से पूछा, वो अपने आप को बड़े धार्मिक कहते हैं, और जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपका सिद्धांत, आपका मत, आपकी विचारधारा क्या कहती है कि मरने के बाद क्या होगा, तो उन्होंने हमें बताया कि मरने के बाद 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। मैं कुछ एक दो विचारधारा से परिचय कराऊंगा, और केवल मेरा ध्येय है कि आपका दिमाग हिलना चाहिए, बस। अगर हिल गया तो सही सोचने लग जाएंगे फिर आप। फिर से सुनो, मरने के बाद 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य बनेंगे, आत्मा को फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा। ये एक विचारधारा। मैं एक और से मिलाता हूं, फिर प्रश्न करूंगा। दूसरे लोगों से मिले, हमने कहा भाई आपके यहां क्या है, तो उन्होंने बताया कि आप अगले बार भी मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य मनुष्य बनेगा, पुरुष पुरुष बनेगा, स्त्री स्त्री बनेगी, गाय गाय बनेगी, भैंस भैंस बनेगी, सांप सांप बनेगा, बिच्छू बिच्छू बनेगा। यह दूसरी विचारधारा है। मैं यहां प्रश्न कर सकता हूं, अब आप बताइए, अगर हमने पहले वाले व्यक्ति ने यह मान लिया है कि मैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य बनूंगा, तो बताओ वर्तमान जीवन में वो अच्छे कर्म करेगा कि बुरे करेगा? डिसाइड करो। है जी? ये बहनों से आवाज नहीं आ रही है?
लगाओ अपना दिमाग, कैसे काम नहीं चलेगा। रामा रामा हरे हरे और फुलका मारो परे परे, ऐसे काम चलेगा नहीं। इसीलिए मेरा निवेदन है बहनों से कि वो इस पर जरूर विश्लेषण करें और आप अपना आवाज करें। जो बेटियां हैं वो जरूर बोलें। फिर से सुनो, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि जब मैं ये मान लेता हूं, मेरा मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है कि मैं अगले बार मनुष्य नहीं बन पाऊंगा, तो मैं अच्छे कर्म क्यों करूंगा, बुरे ही करूंगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि पापाचरण हो क्यों रहा है, अत्याचार हो क्यों रहा है, यह बताऊंगा मैं। और फिर मैं आपको साथ साथ यह भी बताऊंगा, अगर सही विचारधारा आ जाए तो सही जानकारी करके अच्छे ही कर्म होंगे, गलत नहीं कर सकता है। इसीलिए कितनी आवश्यक चर्चा, इसे सुनो। इन्होंने कहा कि हम 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य बनेंगे, तो इस विचारधारा के अंतर्गत कोई भी मनुष्य ऐसा विश्वास करके अच्छे कर्म करने वाला बोलो नहीं है। अच्छा चलो अब दूसरी वाली को परख लेते हैं। दूसरे वाले से हमने पूछा तो उसने बताया कि आप हर बार मनुष्य बनेंगे, अगले बार भी मनुष्य बनेंगे, उसके अगले बार भी मनुष्य बनेंगे। अच्छा ऐसा अगर मैं मान लेता हूं, तब बताओ मैं अच्छे कर्म करूंगा कि बुरे? आवाज नहीं आ रही बहनों, है जी? कुछ बहनें कह रही हैं अच्छे करोगे, तो मैं बहनों से कहना चाहूंगा मुझे अच्छे कर्म करने की जरूरत क्या है, जब मैं अगले बार भी मनुष्य बनूंगा तो। लगाओ जरा दिमाग। अगर कोई ये बता रहा है तो आप ये अंदाजा लगाओ धोखा कितना दे रहा है। और सामान्य व्यक्ति इसको स्वीकार करता है तो उसके कर्मों का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन आपको एक और खतरनाक विचारधारा से परिचय कराता हूं। हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां तो जन्म ही नहीं होता है। अरे हमारे यहां तो जन्म ही नहीं होता है। हमने पूछा रे थारे यहां क्या होता है, तो उसने कहा हमारे यहां या तो जन्नत मिलती है या दोजख मिलता है। मैं समझता हूं अब आप समझ गए होंगे। वैसे मुझे नाम लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है, बस आपको देखना है, आपकी समझ में आना चाहिए। अब सुनो जरा, हमने कहा भाई चल हम ये भी मान लेंगे कि जन्नत मिल जाएगी तो भी ठीक है, लेकिन जन्नत मिलती कैसी है, क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि वहां 72 हूरें होती हैं, वहां महिलाएं रहती हैं 72 और बहुत सुंदर होती हैं, युवा रहती हैं, वहां व्यभिचार कर सकता है वो आदमी जन्नत। अरे कान खोलकर सुनना, भी पता चलेगा आपको कितना भयानक रास्ता है ये। वहां पर व्यभिचार कर सकते हो, वहां शराब की नदियां हैं, वहां पर शहद बहुत है, वहां कुछ भी खा सकते हैं। और कमाल की बात है वहां आदमी बुढ़ा नहीं होता है। लोग सोच रहे होंगे ये बहुत बढ़िया बात है न। और उनके यहाँ जो जहन्नुम है, जो दोजख है, वो क्या है? वो तो बहुत तप का है, वहां झुलस दिया जाता है, बहुत यातनाएं मिलती हैं। हमने फिर उनसे एक बात और पूछी बंधुओं, वो जरा ज्यादा ध्यान से सुनना। हमने कहा भाई ये और बताते जाओ कि ये मिलेगा कैसे। तो उन्होंने बताया कि जो काफिर होते हैं, जो अपने मत के नहीं होते हैं, उनको मारने से जन्नत मिलती है, उनको परेशान करने से जन्नत मिलती है, और अगर दोस्ती कर लोगे तो दोजख मिलेगा। अब अगर आप इस विचारधारा को कोई नौजवान दिमाग में डाल लेगा, तब बताओ वो आपको मारेगा या नहीं मारेगा? जोर से बोलो एक बार। और अब प्रश्न बदल रहा हूं, मारेगा नहीं मारेगा ये प्रश्न नहीं है, बोलो मार रहा है कि नहीं मार रहा है? अब आपके कान खुल जाने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं केवल और केवल होना क्या है, केवल मस्तिष्क परिवर्तन होना है। अगर व्यक्ति का मस्तिष्क बदल जाए तो आप कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी। क्या कर सकता है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति कर सकता है, एक महिला ने अभी अपनी बच्ची को मारकर उसका कलेजा खा लिया, ये कर सकता है।
किसी तांत्रिक ने उसका दिमाग खराब कर दिया, तो उसने अपनी बेटी को जंगल में ले गई, घर वालों से कह दिया कि मैं जा रही हूं, और जंगल में जाकर उस बच्ची को नग्न किया और मार दिया। मारने के बाद उसका कलेजा निकाल करके खाया। घर आ गई नग्न अवस्था में, और जब घर वालों ने पूछा रही है क्या चल रहा है, तब पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस इसे पकड़ के ले गई। अखबार की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये कर सकता है अगर आदमी का दिमाग खराब होता है। तो आदमी का दिमाग खराब होता है तो किसी पड़ोसी को मार सकता है। अरे चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले, कुछ भी कर सकता है जब दिमाग खराब होता है। ये आर्य समाज दिमाग सुधारने का संगठन है, मस्तिष्क परिवर्तन का संगठन है। अगर आदमी का दिमाग ठीक हो जाए तो क्या कर सकता है? अरे वो मुंशी राम से महात्मा स्वामी श्रद्धानंद बन सकता है। यह है संदेश यहाँ का। कितने बिगड़े लोगों को ठीक कर दिया। और आपको लगता है कि ये प्रशांत जी के चक्कर में आ गया तो लड़का बिगड़ जाएगा। अरे आपका दिमाग खराब है अगर ऐसा सोचते हैं तो। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि ये ऐसे महान आत्मा आपके यहाँ हैं तो इनको कभी छोड़ना नहीं, इनका साथ देते रहना बराबर। गांव नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र का सुधार हो जाएगा। ये मस्तिष्क परिवर्तन का खेल चल रहा है यहाँ। आदमी देखो, आपको मैं एक बात और बताता हूं, बहनों ध्यान से सुनो। हमारे पास भी यही प्रश्न है। एक कठोपनिषद वाले से पूछना, ये महर्षि दयानंद जी महाराज से पूछना, ये आध्यात्मिक लोगों से पूछना, योग दर्शन से पूछना, तब पता चलेगा। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा शरीर छोड़ने के बाद, पहले आपको एक बात बताता हूं जिससे और अच्छे से समझ में आए। हमारा जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। हमारा जन्म और मृत्यु दो घटनाएं हैं, एक संयोग की और एक वियोग की। ये दो घटनाएं हैं। शरीर और आत्मा जब जुड़ जाते हैं तो जन्म होता है, और शरीर और आत्मा जब तक साथ चलते हैं तब तक जीवन चलता है। और जिस दिन शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, बस वही मृत्यु का दिन होता है। और ध्यान देना जरा, वो मृत्यु जीवन की होती है, वो मृत्यु शरीर की होती है, वो आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। जरा फिर से सुनो एक बार। आत्मा वायुरनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। इस लाइन के अंदर वेद में स्पष्ट कह दिया है कि आत्मा अनिलम है, अपार्थिवम है, अभौतिकम है, और भस्मांतम शरीरम, शरीर तो भस्म होने वाला है। शरीर को किसी भी तरह से हमेशा हमेशा के लिए रखाया नहीं जा सकता है। तो ये मत सोचना कि जल्दी मर जाएं। अरे जब तक जियो तो एक ही उद्देश्य है कि जीवन को, आत्मा को सफल कर जाओ, इसके लिए शरीर मिला होता है। इसीलिए जल्दी मरना भी नहीं चाहिए। जरा फिर से सुनना जरा। अरे बोलो जल्दी, लेकिन जल्दी मरना नहीं चाहिए। तो सब चाहते हैं, पर करना क्या चाहिए ये नहीं जानते। हम जीना तो सब चाहते हैं, बहुत लंबे समय तक जिए। एक तो ये नहीं जानते कि कैसे जिएंगे, और ये नहीं जानते कि क्यों जिएंगे। ये सत्संग इसीलिए किया गया है कि कैसे लंबे जिए और क्यों जिए। यहां तो बस इतना समझो कि आत्मा कभी मरती नहीं है। अरे मरती ही नहीं है, ये तो जन्म भी नहीं लेती है। ये कैसी बात कर दी मैंने। आत्मा न जन्मता न जायते न म्रियते विपस्सिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर के मरने के बाद नहीं मरता है बंधुओं। इसीलिए अब आपको क्या समझ में आया कि आत्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो कहां जाएगा। और उससे पहले एक बात मैं योगेश्वर कृष्ण की एक लाइन पढ़ता हूं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। हे अर्जुन, ऐसा समय कभी नहीं था जब न मैं था, ना तू था, और ना ये सब राजा थे, और ना ऐसा समय कभी आएगा जब हम सब नहीं होंगे। क्या अर्थ है कि हम पहले भी हमेशा थे, और बोलो जरा आगे भी। अच्छा समझ में आ गया। अच्छा बताओ, रामायण काल में थे कि नहीं? जोर से बोलो बहने, रामायण काल में थे कि नहीं? सोच रही है कि ये क्या कह रहा है। चिंतन करो, आनंद आएगा।
हम रामायण काल में थे और बोलो महाभारत काल में थे कि नहीं, पर ये पता नहीं कौरवों की तरफ थे कि पांडवों की तरफ थे, लेकिन थे जरूर। वैसे डिसाइड कर सकते हो यहां बैठे बैठे, अरे जो लोग वेद आदि सनातन के साथ हैं वो पांडवों को और कृष्ण के साथ ही रहे होंगे, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुर्योधन के साथ ही होंगे। ध्यान देना बंधुओं, अब अगर ये समझ में आ गया आगे होंगे तो क्या होगा हमारा, हम कहां जाएंगे। तो वैदिक सिद्धांत कहता है कि या तो हम मुक्ति में चले जाएंगे और या हमें नया शरीर प्राप्त हो जाएगा। दो गतियां होती हैं, नोट करो जरा और आनंद आएगा भी आपको। और ये स्वस्थ विचारधारा है, एकदम स्वस्थ कल्याणकारी विचार, और इसे जानकर समझकर मस्तिष्क में बिठाकर कोई व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है, ये मेरा वादा है। पहले समझ लो और चिल्ला चिल्ला के बोलोगे आप। मैं पूछूंगा कि इस विचारधारा से गलत करेगा कि सही, पहले सुनो तो सही। बोलो क्या मिलेगा आत्मा को, क्या मिलेगा, या मुक्ति या शरीर। अब प्रश्न है मुक्ति किसको मिलेगी, मुक्ति किसको मिलेगी, जो कपड़े तार के घूमेगा, या भस्म रमा के घूमेगा, या एक हाथ ऊपर करके घूमेगा, या खड़ा रहेगा। ऐसा पागलपन है भाई मेरे देश में, लोगों को यही पता नहीं चला कि आखिर सही क्या है गलत क्या है। केवल एक रास्ता है, उसका नाम है योग साधना। जोर से बोलो जरा एक बार, क्या है, मुक्ति पाने का पाठ्यक्रम। मुक्ति पाने का एकमात्र पाठ्यक्रम है जो यम से शुरू होकर समाधि तक जाता है। और समाधि का मतलब किसी आदमी को गाड़ के चबूतरा बनाना मत समझ लेना रे बाबा, वो समाधि नहीं है। समाधि कहते हैं शरीर की वो स्थिति जिसमें आत्मा सीधे परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, उस स्थिति का नाम समाधि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो अपने व्यवहार को उत्तम बनाकर और ध्यान लगाकर प्रभु से मिल सकता है, उस व्यक्ति को निश्चित मुक्ति होगी। उसे कोई नहीं रोक सकता है, उसे फालतू आडंबर करने की कोई जरूरत एक बार। अच्छा, जिसको मुक्ति नहीं उसे क्या होगा, तो आप बिल्कुल ठीक से समझ लो, अगले बार शरीर बिल्कुल मिलेगा। आप किससे पढ़ेंगे, चाहे तो आप वेदों से पढ़ लो जहां पर पुनर्जन्म की व्यवस्था के मंत्र हैं। अच्छा चलो गीता से ही पढ़ लो, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचतु मरहसि। अगला शरीर मिलेगा, डिसाइड कर लो बिल्कुल। और देखो अगर आप लंबी चर्चा सुनो तो यहीं बैठे बैठे दिखा दूंगा किसका मिलेगा। देखो कितनी बड़ी बात कह दी मैंने, आपको मैं ये बता दूंगा कि अगले बार क्या बनेंगे हम, और केवल अगले बार ही नहीं बनेंगे, हम क्या बनकर आए हैं ये भी दिख जाएगा यहीं बैठे बैठे, क्योंकि ये सब गणित के फॉर्मूले हैं बंधुओं। अब यहां इतना समझो, हमें जो शरीर मिलेगा वह हमारे कर्मों के आधार पर मिलेगा। सतमूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। हमें शरीर भी मिलेगा। एक उत्तर सुनते जाना। कुछ लोग यूं कहते हैं मैं ऐसा क्यों हूं, फिल्म के लोग गाते रहते हैं, हम बताएंगे ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं। तो सुनो, पहला शब्द है जाति मिलेगी हमें कर्मों के आधार पर। क्या मिलेगा बोलो, और जाति का मतलब जाट नाई धीवर गूंजर पंडित यादव नहीं है, जाति का मतलब है शरीर। और केवल शरीर ही नहीं मिलेगा, शरीर का रंग रूप भी कर्मों के आधार पर मिलेगा, आकार प्रकार भी कर्मों के आधार पर मिलेगा। ये शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो परमात्मा ने हमें कर्मों के आधार पर दे के रखा है। अब पता चला मैं ऐसा क्यों हूं। हमें आयु भी मिलेगी। और तीसरा है भोग, और भोग का मतलब है रोटी कपड़ा मकान दुकान जमीन जायदाद यश कीर्ति मान सम्मान, ये सब कर्मों पर आधारित है। हमें जो अगला जन्म मिलेगा, हमें जो अगले जन्म में भोग मिलेगा, और अगले जन्म में ही क्यों, क्योंकि प्रश्न यह है हमारे कर्मों का फल कब कब मिलता है। तो नोट करो,
कुछ कर्मों का फल वर्तमान जीवन में ही मिल जाता है। दृश्य और अदृश्य, एक ये जन्म जिसे देख रहे हैं, कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाएगा और कुछ कर्मों का फल आगामी जन्मों में प्राप्त होगा। अब आप बताओ, इस विचारधारा को अगर दिमाग में डालते हैं तब बताओ व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा कि बुरे करेगा? आवाज जोर से आनी चाहिए आपकी। अच्छे ही करेगा, क्योंकि यह विचारधारा स्वस्थ है। अब आप अंदाजा लगाओ, इस देश में दुकानें कितनी चल रही हैं, कितनी दुकानें हैं, और कई बार लोग ये समझते हैं कि ये और नई दुकान चल गई और इसका आए बगाए कहीं ना कहीं विरोध करते रहते हैं। और वैसे तो उनका विरोध करना लाजमी बनता है, क्योंकि आदमी अभी रोटी से ज्यादा ऊपर उठा ही नहीं है। अरे आदमी अभी रोटी से ज्यादा ऊपर नहीं उठा है, इसीलिए उनके पेट का सवाल होता है। कई ऐसे प्रश्न आपको कथाओं में सुनने मिलेंगे। आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने जिन लोगों को परास्त किया था शास्त्रार्थ में, वो लोग भी सामान्य नहीं थे, अपने क्षेत्र में बड़े बड़े पंडित थे, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आपकी बात सही है। तो उन्होंने कहा कि आओ फिर लाइन में, आओ फिर हमारे साथ। तो उन्होंने कहा था कि हमारा पेट कैसे भरा जाएगा। तो प्यारे बंधुओं, मैं आपको बड़ा उत्साहित देख रहा हूं। इस उत्साह को और अच्छा बनाना है तो कुछ यहां से रचनात्मक कार्य शुरू करो। चाहे कोई एक पाठशाला शुरू करो, चाहे कोई विधिवत यहां व्यायामशाला शुरू करो, चाहे कोई विधिवत संघ का समाधान शुरू करो, चाहे कोई यहां पर शास्त्रार्थ की परंपरा शुरू करो, आप चाहे कुछ भी शुरू करो, पर यहां पर कोई न कोई एक कार्य ऐसा शुरू हो जाना चाहिए जैसे कि नई पीढ़ी को संदेश बराबर जाता रहे। तब आपका ये कार्यक्रम करना सार्थक हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, 5-7 मिनट और करने के लिए बैठे हैं। प्यारे बंधुओं, एक दो बात बताकर विराम की ओर ले चलता हूं। आप मुझे सुनो बराबर, और आपके पास कुछ प्रश्न हो तो जरूर लेकर आना भाई, हमें अच्छा लगेगा। हाँ जी महाराज, बोलो। हाँ हाँ, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, हाँ, ये प्रश्न है इसका। बहुत अच्छा, बैठो। देखो, बीमारी ज्यादा हो तो दवाई ज्यादा देनी चाहिए। भारत देश में नदी के प्रवाह में बहना आसान काम है, इसीलिए वो प्रवाह के साथ बह जाते हैं। और आर्य समाज का काम नदी की धारा के विरोधी चलना है। एक तो कठिन काम है। सुनो सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। उनके यहाँ, जैसे मैं आपको आप ध्यान दे रहे थे, मैं बहनों से बार बार आग्रह कर रहा था कि जोर से बोलो, क्योंकि ये उनकी फैसले ज्यादा तैयार कराती हैं। और क्षमा करना बहनों, जरा एक बात मैं बोल रहा हूं और सारे समाज को बोल रहा हूं, और मैं बहनों का अपमान करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बहनों की विचारधारा को ऊंचा करने का काम दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। और जब आप इनकी विचारधारा को थोड़ा ऊंचा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दुकान भी तेजी से चलने लगेगी। और सुनो सुनो, मेरे पास बहुत काम है, बहुत साधन है। आप में से कितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे से सोशल मीडिया से मुझे मालूम नहीं है। मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है, उस वेबसाइट का नाम है महर्षिदयानंदयोगपीठ.com। आप में से जो प्रचार करना चाहते हैं, जो लोग आर्य समाज का मिशनरी रूप से काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने वहाँ पर 2 बातें छोड़ी हुई हैं। उनमें से पहली बात है, जो आपको प्रॉपर उत्तर मिलेगा, कृण्वन्तो विश्वमार्यम की मिशनरी योजना। हम सारे लोगों को
एक मिशनरी भाव से इकट्ठे होकर काम करना चाहिए और तूफान बनकर काम करना चाहिए, तब जाकर के उनकी बिल्डिंगें धराशायी होंगी। ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं यहां बैठे बैठे बहुत देर से यही सोच रहा हूं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, रिजल्ट क्या है, आप उसके बाद क्या करते हैं। तो उसमें मैंने एक निवेदन किया है, जो मैंने कहा ना यहां से रचनात्मक काम शुरू करो। मैंने आर्य जगत के सारे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो लोग सार्वदेशिक आदि के भी प्रधान हैं, उनको भी एक निवेदन किया है लेख भेजकर। वो लेख कोई प्रवचन नहीं है, वो एक योजना है कैसे काम करेंगे, और इस पर मैं व्यक्तिगत तौर पर सारे प्रयोग कर रहा हूं। उसमें एक काम है जो मैं आचार्य प्रशांत जी से भी निवेदन करूंगा, उसका नाम है आर्य निर्माणशाला। बोलो जरा, क्या नाम है? आप यहां कोई एक जगह तैयार कीजिए और उस जगह पर बैठ करके आप निर्धारित कीजिए कि आपको साल भर में एक बार यहां आवासीय 5-7 दिन के लिए रुकना ही रुकना है। और जब वो हमारी तरह बैठ करके चिंतन करेगा तो वह व्यक्ति एक सही कार्यकर्ता बनेगा और अनेकों दुकानें बन जाएंगी। फिर दयानंद की दुकानों को ज्यादा रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा। मेरा उत्तर पहुंच रहा है आप तक? एक तो ये। दूसरा, ये प्रचारक बनेगा कैसे, तो उस पर भी मैंने एक क्लास चला रखी है। हर सोमवार मंगल, आज भी संयोग से सोमवार है, सोमवार मंगल को शाम को 8 बजे से 9 बजे तक मेरी ऑनलाइन क्लास रहती है। उस पर मैंने एक विचार दिया है, प्रचारक, उपदेशक, पुरोहित बनने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर यह मिशन है क्रांतिकारियों का है, और आप कभी फुर्सत मिले तो आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी जरूर पढ़ना। उसने खुद ने लिखी है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, और आपको यह सौभाग्य प्राप्त है कि उनका परिवार आपके पास का ही रहने वाला था, मुरैना जनपद का ही रहने वाला था। वो तो संयोग ऐसा हुआ कि वहां शाहजहांपुर जाना पड़ा, तो वो मुरैना जिले के ही तो रहने वाले थे उनके पिताजी। तो बंधुओं, मेरा निवेदन है कि आप उन्हें जब पढ़ोगे पंडित राम प्रसाद को, तो वहां उन्होंने कहा है कि हमने समाज की तरफ देखा, लेकिन समाज ने हमारा भरपूर सहयोग नहीं किया। अरे समाज की बात करते हो, पिता ने सहयोग नहीं किया, जब बाद में पता चला तब जाके सहयोग करने को तैयार हुए। लेकिन समाज के लोग तो ये सोचते थे ये क्रांतिकारी है, इनके पास खड़े हो गए तो कहीं ये जो है अंग्रेज हमें भी ना समझ ले क्रांतिकारी, कहीं हमें ना पकड़ लें, कहीं हमें यातना ना दे दें, कहीं हमें जेल में ना डाल दें। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने दुख के साथ लिखा है कि कई बार कार्यकर्ताओं को भोजन करने की व्यवस्था भी प्राप्त नहीं हुई। पूरे देश भर का आंदोलन तैयार किया कि जगह जगह हम आंदोलन करेंगे। तो इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस आर्य समाज को पहले पढ़ो, सारे लोग, भाई बहन, बाल युवा वृद्ध स्त्री पुरुष सब समझो। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप हमारे पास जैसे बैठे हुए, तो प्रवचन चल रहा है, अभी हम खाली हो जाएंगे, बैठो हमारे पास, हमें पूछो, हम बताएंगे आपको समाधान। ढेर सारे समाधान हैं, और पूरा दिमाग खराब रहता है। और ऐसा हाल हो गया है कि जब सारा आलम सोता है, हम रात को जग के रोते हैं। ऐसा हाल हो गया, कई बार देर तक रात को नींद नहीं आती है, इतना माहौल खराब है। मैं अपनी चर्चा को समेटते हुए एक निवेदन पूर्वक चर्चा विराम करता हूं। सारा खेल विचारों का है, बोलो जोर से, क्या है? और विचारों का खेल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। गंगा जी हिमालय पर्वत से निकलती हैं और वो गति करते करते समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो आप बता सकते हैं कहां से निकलती हैं? उस जगह का नाम क्या है? गंगोत्री, गौमुख, हिमालय। अच्छा, कहां पर जाके मिल जाती हैं? गंगा सागर में, कलकत्ता के पास बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। कहां कहां होके जाती हैं? पहले ऋषिकेश है, फिर हरिद्वार है, फिर इसके बाद नरोरा है, फिर कानपुर है, उसके बाद प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद पटना है, पटना के बाद कलकत्ता है, वहां पहुंच जाती हैं। मेरा प्रश्न आप सुनो और उत्तर दो। हमें गंगा जल चाहिए, बोलो कहां से मिलेगा? जोर से बोलो, उत्तर नहीं आ रहा, आप उत्तर जोर से बोलो। गंगा जी से, एकदम सही उत्तर। वो आपको कलकत्ता से भी मिल जाएगा, वो आपको कानपुर से भी, प्रयागराज से भी मिल जाएगा, नरोरा से भी मिल जाएगा, हरिद्वार से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन अगला प्रश्न मैं थोड़ा बदल रहा हूं, हमें विशुद्ध गंगा जल चाहिए तो कहां से मिलेगा? जोर से बोलो जरा बहनों एक बार। गंगोत्री से मिलेगा। अब आप नोट कर लो, और मेरी चर्चा आज की पूरी हो रही है।
अगर आप विचार चाहते हो तो कहीं से मिल जाएंगे, कुरान से, पुराण से, बाइबल, जिंदावस्था, जिनवाणी, तौरेत, धम्मपद, गुरु ग्रंथ या मनोरम कहानियां, आपको विचार कहीं से भी मिल जाएंगे। लेकिन शुद्ध विचार चाहिए तो केवल वेद की गंगोत्री से ही मिलेंगे और कहीं से मिलने वाले। आर्य समाज का रास्ता क्रांतिकारियों का रास्ता है, आंदोलन का रास्ता है, वैचारिक क्रांति का रास्ता है, मस्तिष्क परिवर्तन का रास्ता है। ये आंदोलन है संसार के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए और सारे लोगों को सुखी करने के लिए। और मैं ऐसे कह सकता हूं कि भारत का गौरवशाली अतीत फिर से लौटाने के लिए आर्य समाज का आंदोलन है कि भारत फिर